हाँ जी, सभी को राधे राधे। आज की और हम ये उठ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितना भारी काम किए हैं। अब हमने उठते ही किया अपना फिर से पानी गर्म और हम बिना पानी पिए काम से फटाफट चल दिए अपनी बाइक की तरफ। ये हमारे ऊपर वाला बच्चा हो गया रेडी। हमको जाना था बड़ी मंडी कुछ सामान लेने और ये हमारी बुलेट हो गई रेडी और अपनी बुलेट पे डुक 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 करते हुए चल दिए। दैट्स गाइस, मुझे बहुत पसंद है अपनी ये बुलेट चलाना। सच में मेरी फेवरेट गाड़ी भी है। इसका जो साउंड आता है ना वो मेरा फेवरेट साउंड है। जो ऐसे करके आवाज़ आती है मेरा फेवरेट साउंड है। सच बता रहा हूँ, वैसे कोई कमेंट मत करना, ये साउंड मेरे मुंह को निकला हुआ है, बट आई लाइक वेरी मच दैट टाइप साउंड ऑफ माई बुलेट। एंड उसके बाद हम फटाफट अपनी बुलेट भगाते हुए और धर्राड़े काटते हुए यार चल दिए मंडी की तरफ फुल स्पीड में। सुबह सुबह गई वैसे ठंडा रहा था मौसम, ठंडा तो है। फिर हम पहुँचे बड़ी मंडी, जहाँ से हमने लिया एक बोरा आलू का। ये हमारे सचिन भाई मुस्कुरा रहे हैं। हमने एक बढ़िया कंपनी का, ख्याति कंपनी का आलू का एक बोरा उठा लिया, जिसका वेट था लगभग 50 केजी से ज़्यादा का ही बैठता है गाइस। लगभग हमारा वाला का 58 किलो बैठा था, जो कि सुबह सुबह कट्टा हमको सही मिल गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना कट्टा लेकर फिर से अपने बुलेट पे बैठ के जय श्री राम करते हुए चल दिए अपने घर की तरफ। सामने से आ रही थी गाड़ियाँ, ये देखो गाइस, ये डुक 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 करते हुए अपने घर जा रहे हैं। वैसे सही तो बुलेट का साउंड लगता है बहुत अच्छा है। मैं इतनी प्यारी गाड़ी लगती है, एक हाथ से बहुत प्यार से कंट्रोल होती है। इसके लिए दोनों हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही हाथ से बहुत अच्छी कंट्रोल होती है ये। और पूरे रास्ते हम इससे फिर अपना कट्टा रख के चले आए। फिर हम घर आके हमने पिया पानी, क्योंकि हम बिना पानी पिए गए थे। हमको थोड़ा जल्दी जाना था इसलिए। फिर घर आके पानी वानी पी के हम पहुँचे गौशाला अपनी फटाफट से। ये देखो, ये हमारी वृंदा रानी, ये हमारी माता जी। आज भी नहाए नहीं है, आज हम बिना नहाए आए हैं। देखो हमारी हालत देखो कैसे कंजड़ों की तरह हो रही है। बाइक पे बाल ऐसे बिखरे, अभी तक ठीक ही नहीं किए हैं। उसके बाद हम मिले अपने बच्चों से। ये हमारी छोटी बिंदा, यानी उनकी लल्ली। इससे तो हमें बहुत ही प्यार आता है, बहुत ज़्यादा प्यार आता है, हद से ज़्यादा, बहुत प्यारी लगती है हमें ये। उसके बाद देखिए हमारे छोटे नंदी, ये भी उसके आगे बंदे थे। ये बहुत, अब तो खैर ठीक है, बस एक ही खराब बात है इनमें, ये पैर रख के खाते हैं, सानी में पैर रख लेते हैं। इनके पास में टब रख दो तो बहुत नालायक हो गए हैं ना, इसलिए। फिर उसके बाद हमने की पूरी गौशाला की सफाई, गाइस पंखा चला दिया। ये देखो, ये देखो, ये फिर पैर रख के खा रहा, मैं बोल रहा था ना, बस यही कमी है इसमें। फिर उसके बाद इनका पैर निकलवाए, इनका मुंह निकाले। ये खाने में बिजी थे, आज सभी खाने में बिजी हैं, ऐसी कोई है ही नहीं जो ना देखो। उसके बाद हम आ गए घर। फिर हमने सोचा चलो नाई के यहाँ चल रहे हैं, बाल कटा के आएंगे, दाढ़ी सेट कराएंगे। लेकिन वहाँ देखा बहुत भीड़ है, तो हम ऐसे ही भाग आए वापस, हम नहीं कटाएंगे। फिर आगे करा अपने दांतों पे ब्रश, घर 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 करके हमने अपने दांत कर लिए साफ। फिर उसके बाद हम गए नहाने, नहा कर आए। हमने देखे अपने कंधे और अपनी छाती, जो दिखाए मर्द छाती उसे कहते हैं छाती। वैसे गाइस कमेंट करके बताना, मैं पतला पड़ गया क्या पहले से, या फिर मैं ठीक ठाक हूँ अभी, या तगड़ा हुआ हूँ पहले से, इम्प्रूवमेंट है या फिर मतलब कमी हुई है। प्लीज़ आप लोग देखो और कमेंट करके बताना मैं कैसा हुआ हूँ पहले से। ओके, ये देखिए, ये मैं डोले शोले, वैसे मैं लगता था बढ़िया हूँ। फिर उसके बाद हम रेडी होकर चल दिए अपने स्कूल की तरफ, इसलिए हम हो गए रेडी। ये देखिए, ये फिर हमने अपने छुए ठाकुर जी के चरण और अपने स्कूल की तरफ निकल लिए। और ये पहुँच गए हम अपने स्कूल। और अब हम सुबह सुबह अपने स्कूल आने के बाद लगभग दोपहर हो गई थी। फिर मिले अपने बच्चा पार्टी से। ये देखिए हमारी बच्चा पार्टी है, जो आज स्कूल आई थी बसंत पंचमी के दिन। सरस्वती पूजन किया। फिर हम लोगों ने सब बच्चों ने इकट्ठे होकर किया कुछ प्ले की तैयारी, जो 26 जनवरी को है, और साथ में किया तो सरस्वती पूजन इन सभी बच्चों को दिया हमने। उसके बाद प्रसादी, ये देखिए गाइस, ये हमारा सरस्वती पूजन हुआ, क्योंकि आज बसंत पंचमी थी तो माता सरस्वती की पूजा करना अनिवार्य थी। और फिर आ गए हम अपने घर, वहाँ से स्कूल से फ्री होकर। और जैसे ही हम वहाँ से फ्री होकर आए, सबसे पहले हमने छुए अपने ठाकुर जी के चरण। वो बहुत प्यारे लग रहे थे, आज इन्हें भी सफ़ेद कपड़े पहनाए मम्मी ने। फिर उसके बाद हमने किए कपड़े चेंज और चल लिए कहाँ कहाँ जाएंगे हम, बताओ गाइस, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास एक ही जगह है, ले दे के गौशाला। तो हम चल दिए अपनी गौशाला की ओर। वैसे गाइस मौसम ठीक हो चुका है, मतलब इतनी ठंड नहीं है, पहले की तरह तुषार पड़ता था। फिर हम छत पे आए, क्योंकि बारिश आने वाली थी, इसलिए हमें अपने कंडे हटाने थे।
यहाँ बहुत सारे कंडे रखे थे। बारिश आने से पहले हमने अपने कंडे फटाफट समेटे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। फिर उसके बाद हमने जब अपना काम निपटा लिया फिर फटाफट से इनसे किया थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा लगाव। क्या करें, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम चले आए अपने घर की तरफ और घर पे हम रेडी होकर फिर शाम को निकल लिए कंप्यूटर क्लास के लिए। कहाँ निकले गाइस? कंप्यूटर क्लास के लिए। देखिए रेडी हो रहे हैं अभी हम ढंग से। ये देखिए गाइस, वैसे लगता बढ़िया हूँ ना मैं? वो तो एकदम बढ़िया झकास। ये फिर पहुँचे हम कंप्यूटर क्लास। हमको यहाँ पे सीखनी है हिंदी टाइपिंग। आजकल मैं हिंदी टाइपिंग पे काम कर रहा हूँ गाइस। कुर्ती देव 10 आप लोगों से किसी को बढ़िया पता हो, मतलब जिससे मैं जल्दी टाइपिंग इम्प्रूवमेंट करवाऊँ, तरीका बताना कमेंट में। फिर उसके बाद हमने देखे थोड़ी देर बाल, क्योंकि हम घर नहीं जा पा रहे थे, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, वरना हम भीग जाते। फिर उसके बाद जब बारिश रुकी फिर हम आए गए अपनी जिम। फिर अपनी जिम आने के बाद सबसे पहले की हमने स्ट्रेचिंग थोड़ी सी देखी, पहले बॉडी की कंडीशन क्या है। फिर आज है हमारा शोल्डर डे, इसलिए हमने लगाया सबसे पहले मिलिट्री प्रेस, यानी कंधों को मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है मिलिट्री प्रेस। सबसे पहले कि हमने मिलिट्री प्रेस, इसका वेट है लगभग 50 kg गाइस। इसका वेट पूरा 50 kg है। देन उसके बाद फिर हमने लगाया ये इसे बोलते हैं अपराइट रोज। ये भी कम से कम 30 kg का ये भी है पूरा टोटल। 30 से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा, उससे और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर हमने चेक किया कि हमारे कंधे ठीक हैं या नहीं। देन हमने लगाया फटाफट से अल्टरनेट, सॉरी इसको बोलते हैं शोल्डर रेजेस बोलते हैं, पता नहीं क्या, डंबल रेजेस बोलते हैं, इसे कुछ बोलते हैं, नाम नहीं याद है फिलहाल में। ये देख लो हम पंख उड़ा रहे हैं अपने, बस देख रहे हो ऐसे ऐसे तगड़ी बॉडी ऐसे बनती है, बहुत पेन सहना पड़ता है उसका। हमने किए चेक अपने शोल्डर, वैसे शोल्डर बढ़िया आ रहे हैं हमारे, एकदम तगड़े 3D वाला लुक आ रहा है। आप लोग खुद देख सकते हो, देखो को नहीं खुद देखो। और फिर उसके बाद हम तो सीधी सीधी बात है, लगते ही बढ़िया एकदम सुंदर झकास। फिर उसके बाद हमने घर पे आने के बाद खाया अपना लिए थोड़ा सा खाना, जिसमें रखी थी थोड़ी सी दाल के साथ रखी थी हमारे पास बाजरे की रोटी और थोड़े से चावल भी थे, वो अलग रखे थे, वो दिखा नहीं पाए हम। दैन उसके बाद खाना वाना खा के हम निकल लिए अपनी गौशाला की ओर। हम कहीं जाएंगे बताओ गाइस? ठुमक ठुमक जान दी है गौशाला तक में। हमारी तो बस एक ही जगह है गौशाला। फिर फटाक से हम आए, देखा हमने यहाँ पे खूब मस्ती चल रही है, गंगा लेटी हुई थी। फिर वहाँ का सारा काम निपटा के हम आ गए अपने घर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। राम।